हेलो दोस्तों, नमस्कार। YouTube के चैनल वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने क्वेश्चन ऑफ द लास्ट वीक को डिस्कस करेंगे जो आपको दिया था। यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने है गाइज। हाल ही में लिखी पुस्तक सूरज कदे मर्दानी जो है, इसके लेखक कौन है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे बताना था। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था आपका बलदेव सिंह सदकर्म दोस्तों। यस, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर दोस्तों। और यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें गाइज। और वीडियो को जल्दी से जितना हो सके शेयर कर दें, लाइक कर दें ताकि और भी कनेक्ट हो सकें। तो चलिए गाइज, नाउ स्टार्ट करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे जुलाई 4th वीक की कंप्लीट करंट अफेयर दोस्तों, जो आने वाले आपके एग्जाम और आपकी डेली जानकारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और दावा है दोस्तों, अगर आप ये वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर को लेकर आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, क्योंकि पूरे वीक की सभी A to Z न्यूज एंड फैक्ट्स आल्सो हम डिस्कस करते हैं लास्ट में। और बनने वाले सभी क्वेश्चन जो होंगे वो इससे बाहर कहीं नहीं होंगे गाइज। तो चलिए वीडियो को डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन जिसमें सीखते हैं हम कुछ नया। और वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई 4th वीक की कंप्लीट करंट अफेयर। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से दोस्तों, निम्न में से हाल ही में भारत ने सफलतापूर्वक ध्रुवस्थ का परीक्षण किया है, यह एक डैश है। तो यह क्या है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे बताना है। जो ध्रुवस्थ है दोस्तों, एक रॉकेट है, फाइटर जेट है, टैंक है या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, ये एक है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दोस्तों। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप जरूर नोट करें। अब बात आई है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्थ की दोस्तों, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जरूर जानेंगे। ये एक दोस्तों जो है हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड है। जो नाग मिसाइल पहले होती थी दोस्तों, उसी का नाम रीनेम किया गया है दोस्तों, ध्रुवस्थ नाम से इसे बनाया गया है। और ये एक एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों, हेलीकॉप्टर के द्वारा जो लॉन्च की जाती है। पहले इसका नाम जो था वो नाग मिसाइल था, तो यहाँ पे जो इसका ध्रुवस्थ जो है वो नाम रखा गया है। तो ये थी इसकी जानकारी, ये आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 अपना यहाँ पे, किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक हाल ही में आयोजित की है। तो G20 वित्त मंत्रियों की बैठक जो हाल ही में आयोजित की गई है वो किसके द्वारा की गई है, ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो जल्दी से आंसर करें दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा आपका सऊदी अरब। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें दोस्तों, इट्स फॉर योर बेनिफिट। एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि और भी कनेक्ट हो सकें, बिकॉज शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग दोज नोटिफिकेशंस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और उसी के साथ हम यहाँ पे देख पाएंगे कि द 2020 G20 जो है रियाद समिट विल बी 15th नंबर की है दोस्तों। ये मीटिंग थी जो अपने ये सऊदी अरब में हुई है। तो यहाँ पे आप इसको जरूर स्टेटमेंट को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से हाल ही में भारत का पहला नंबरलेस कार्ड जो है वो लॉन्च करने की घोषणा किस पेमेंट ऐप ने की है। तो यहाँ पे किस पेमेंट ऐप ने की है दोस्तों, ये तो ये की गई है दोस्तों यहाँ पे फेम पे के द्वारा। ऑप्शन जो आपका फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा और इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो साइन अप जो है दोस्तों नाउ टू गेट द नंबरलेस कार्ड हम अब ले पाएंगे। एंड योर UPI ID विदाउट ए बैंक अकाउंट, गेट वन जॉइंट अकाउंट फॉर पेरेंट एंड टीन्स टू स्पेंड टुगेदर सिक्योरली। यहाँ पे ये है फेम पे के द्वारा जो है अभी नंबरलेस कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन को बात करते हैं यहाँ पे, निम्न में से अमेरिका ने हाल ही में भारत की किस कंपनी को क्लीन टेलीकोज कंपनी की तरह अग्रसर होने वाली कंपनीज में शामिल किया है। तो भारत की किस कंपनी को टॉप मोस्ट कंपनीज में जो क्लीन कंपनी मानी जाती हैं, विदाउट भ्रष्टाचार के, विदाउट करप्शन के, तो उनमें माना गया है दोस्तों। इसमें शामिल किया गया है रिलायंस जियो को दोस्तों। बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर और इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें गाइज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो उसी के साथ पहले हम देख लें थोड़ा सा रिलायंस जियो के बारे में। तो रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो ये एक इन्फो कम्युनिकेशन लिमिटेड एक कंपनी है दोस्तों, जो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करती है। और आप सबको पता है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मुंबई में है। और साथ ही अगर हम इसके बात करें, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा और मुकेश अंबानी जो हैं इनके फाउंडर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, हाल ही में भारत का दुर्लभ पीले रंग का जो कछुआ है वो कहाँ पर पाया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत है
ओ तो इस तरह का जो कछुआ है वो किस राज्य में पाया गया है हाल ही में? उड़ीसा में दोस्तों। ऑप्शन 1 जो है आप यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। अब बात आई है उड़ीसा की दोस्तों, तो जरूर जानेंगे उड़ीसा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं हमेशा की तरह आपको देता हूँ, जो आपके इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 30 है, कैपिटल आपको पता है भुवनेश्वर रहेगी, और यहाँ पे गवर्नर है गणेशी लाल, नवीन पटनायक सीएम है। साथ ही लोकसभा राज्यसभा की सीटें मैं हमेशा बोलता हूँ, आप इन्हें जरूर रट लें दोस्तों, 21 और 10 है यहाँ पे, और रेफरेंस के लिए मैप भी दिया गया है। साथ ही बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस देश के लुडर्स रोमन कैथोलिक तीर्थ स्थल ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा शुरू की है? तो किसने की है दोस्तों, किस देश ने शुरू की है ये? तो इसका जो शुरू करने वाला राइट आंसर है आपका यहाँ पे फ्रांस रहेगा। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, तो आप इसे ध्यान में रखें। बात आई फ्रांस की, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, साथ ही ये है आपका जो शेडेड पोर्शन है फ्रांस, इसके साथ लगता है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे जर्मनी है, और यहाँ पे आप देख पाएंगे स्पेन है, इटली है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मैप है जो आपके रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बात आई फ्रांस की, तो थोड़ी इसके बारे में भी थोड़ा देख लें। फ्रांस जो है ऑफिशियली फ्रेंच रिपब्लिक इज एक कंट्री है दोस्तों, ये एक जो यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप में होती है। एंड साथ ही बात करें अगर इसकी कैपिटल, तो आपको पता है पेरिस है, और जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है वो भी पेरिस ही बोली जाती है। तो यहाँ पे ये था फ्रांस के बारे में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाल ही में आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना जो है किस राज्य के द्वारा आरंभ की गई है? तो आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा जो योजना आरंभ की गई है दोस्तों, ये किस राज्य के द्वारा की गई है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा की गई है। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और योजना के से रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चन होते हैं काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है करेक्ट रहेगा। बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो जान लेते हैं दोस्तों, अभी रिसेंट में काफी न्यूज रही है आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। तो फर्स्ट में हम बात करें तो निगाह ऐप और साथ ही कोविड फार्मा ऐप जो है वो भी लॉन्च की गई है। और साथ ही बात करें नेक्स्ट की, तो जगन्ना विद्या दिवेना जो योजना आरंभ की गई है वो भी आंध्र प्रदेश के द्वारा ही की गई है। नेक्स्ट है मोबाइल हैंड वॉश सुविधा जो है उपलब्ध कराई गई है स्टेशन के ऊपर। तो यहाँ पे ये था रिसेंट में आंध्र प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यहाँ पे 8 का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश में 14 पैरों वाला दुर्लभ विशाल समुद्री कॉकरोच है दोस्तों, ये एक जो सिंगापुर के शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया है? तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये किस देश में खोजा गया है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका इंडोनेशिया में ये पाया गया है दोस्तों। और यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं काफ़ी अजीब सा है, तो ये है 14 पैरों वाला जो है दुर्लभ कॉकरोच है, तो यहाँ पे इंडोनेशिया में ये पाया गया है, इसे आप नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किसने मानवता के लिए गुलबेलकियन जो है पुरस्कार जीता है? तो गुलबेलकियन जो पुरस्कार अभी हाल ही में जीता है दोस्तों, किसके द्वारा? ग्रेटा थुनबर्ग, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बात आई है ग्रेटा थुनबर्ग की, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इमेज में ग्रेटा थुनबर्ग को, और साथ ही इनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ग्रेटा जो है इनका पूरा नाम है, काफ़ी लंबा ये नाम है आपके सामने। तो ग्रेटा टिनटिन एलोनोरो एरमान थुनबर्ग जो है इनका नाम है। ये एक स्वीडिश गर्ल है दोस्तों, जो अभी हाल ही में सिर्फ 17 साल की हैं, और उन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे इनके जो अवार्ड लिस्ट है वो यहाँ पे काफ़ी लंबी है, इन्होंने ये सब भी हासिल किए हैं। और यहाँ पे आप इनकी डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं, और भी आपकी स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन रहेगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 10 का क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के सैन्य उपग्रह एनासिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किस देश के उपग्रह को लॉन्च किया दोस्तों स्पेस एक्स ने हाल ही में? तो ये किया है दक्षिण कोरिया के दोस्तों। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और साथ ही आप इमेज में ये देख सकते हैं स्पेस एक्स फाल्कन 9 के द्वारा ये किया गया है। एनासिस 2 यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार का है, और साथ ही आपकी इंफॉर्मेशन रहेगी ये तो दक्षिण कोरिया के लिए किया गया है। यहाँ पे आप बात करेंगे स्पेस एक्स फाल्कन 9 जो है इसने लॉन्च किया है साउथ कोरिया के लिए। यहाँ पे एनासिस 2 जो है ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बात करें भारतीय वायुसेना ने निम्न में से किस से हैमर मिसाइल जो है वो खरीदने का निर्णय लिया है? तो अभी जो इंडियन आर्मी है दोस्तों, इसने हैमर मिसाइल किस देश से खरीदने का जो निर्णय लिया है, तो ये लिया गया है आपका फ्रांस से दोस्तों। तो ये इंडियन एयरफोर्स ने लिया है। ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे फ्रांस के जरिए ये हैमर मिसाइल जो है खरीदी जाएंगी। और साथ ही अभी आपको रिसेंट में आपको पता ही है राफेल मंगाए गए हैं 5, कितने हैं
5 मंगाए गए दोस्तों फ्रांस से। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में रियल एडमिरल MS इकबाल किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं दोस्तों? तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि किस देश के ये बने होंगे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बांग्लादेश, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो रियल एडमिरल MS इकबाल इनका नाम है दोस्तों, इसे आप जरूर ध्यान में रखें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हाल ही में ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सी रैंक रही है? तो भारत की क्या रैंक रही है दोस्तों? ITUC की अगर हम बात करें तो इसमें भारत की रैंक रही है जो काफ़ी पुअर है दोस्तों, स्केल 5 पर रहा है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद करें ITUC की, तो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो इसमें हम स्केल 5 पर बताए गए हैं, तो ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो SBI के जनरल इंश्योरेंस में MD और CEO जो है नियुक्त किए गए हैं वो हाल ही में PC कांडपाल को यहाँ पे किया गया है दोस्तों। ऑप्शन 1 आप देख पाएंगे जो आपका राइट आंसर रहेगा। इमेज में आप देख पाएंगे ये है PC कांडपाल जो है आपका राइट आंसर रहेगा। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो प्रवासी रोजगार ऐप जो है दोस्तों ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आपको हाल ही में पता है, जो सोनू सूद के द्वारा ये की गई है, काफ़ी फेमस हैं, हो रहे हैं। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। और बात आई सोनू सूद की, तो इमेज में आप तो सब जानते ही हैं इनको, ये एक फिल्म हीरो है। नेक्स्ट हम बात करें 16 की, तो हाल ही के अनुसार 2021 का जो कुंभ मेला है दोस्तों वो कहाँ आयोजित करने के लिए बोला गया है? तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कुंभ मेला जो काफ़ी फेमस होता है और काफ़ी रश होता है इसमें। तो यहाँ पे जो ये अभी 2021 का आयोजित किया गया है, ये किया गया है हरिद्वार में। ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, तो इसे आप जरूर याद रखें। ये इन 4 जगहों पे होता है, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज, नासिक। तो इस बार जो 2021 में होगा वो हरिद्वार में होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IS से समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां जो देश बना है वो कौन बना है दोस्तों? ये आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सा देश बना है दोस्तों? निकारागुआ दोस्तों जो नाम है देश का वो बना है अभी। ऑप्शन 2 में आप देख पाएंगे जो आपका राइट आंसर रहेगा। बात आई है यहाँ पे ISA की, तो इसे आप जरूर जानें क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम सभी कवर करेंगे। ISA की बात करें तो द इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी दोस्तों। जितने भी देश हैं सोलर के ऊपर काम कर रहे हैं उसमें 87वें नंबर पे बना है निकारागुआ। और साथ ही आप यहाँ पे बात करेंगे तो ये वो वाले देश हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। हेडक्वार्टर की बात करें अपने इंडिया में है और ये गुड़गांव में है दोस्तों, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है। फाउंडेड की बात करें 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा ये अभियान चलाया गया था, द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें अभी 87वें नंबर पर निकारागुआ ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे निकारागुआ की बात आई है तो थोड़ा सा देख लें क्योंकि काफ़ी यूनिक सी कंट्री है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे निकारागुआ जो कंपनी है ये यहाँ सी है, थोड़ी कैरेबियन सी और यहाँ पे पैसिफिक सी के पास में पड़ती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे 18 के क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से हाल ही में किस IAS अधिकारी में से एक को ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किस IAS अधिकारी को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है दोस्तों? अगर हम यहाँ पे बात करें तो टीना डाबी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। इमेज में भी आप देख सकते हैं ये है टीना डाबी यहाँ पे, तो इमेज आप जरूर नोट करें, इससे आपको ईजीनेस रहेगी एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए शव परीक्षण प्रणाली जो है वो शुरू की है? तो यहाँ पे किसके द्वारा की गई है दोस्तों? शव परीक्षण प्रणाली जो शुरू की गई है हाल ही में ये की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और ये प्रणाली है दोस्तों जिसमें हम कोविड-19 का खुद ही टेस्ट कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी एक शुरुआत है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो जो मेजर चीज़ हैं वो हम जरूर जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं डैम्स जो उत्तर प्रदेश के हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो रिहंद डैम है दोस्तों, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी बोलते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही नेक्स्ट की बात करें तो माटा टीला और यहाँ पे गोविंद सागर भी आप देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी स्क्रीन पर है, इन्हें आप जरूर याद करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से
कहां पर हाल ही में डीआरडीओ ने कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। तो डीआरडीओ ने की है दोस्तों कोविड-19 परीक्षण की सुविधा। तो कहां पर की गई है दोस्तों, ये की गई है लेह में, जो आपका ऑप्शन 3 है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यूनियन टेरिटरी है लेह अभी, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट रहेगा। बात आई है डीआरडीओ की, तो इसके बारे में थोड़ा जरूर जान ले। फुल फॉर्म रहेगी द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, ये है दिल्ली में। और जो फाउंडेड है, कब बना था, स्थापना हुई थी 1958 में। मोटो आप जरूर याद करें दोस्तों, अक्सर पूछ लिया जाता है। इंग्लिश में बात करें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस जो है मोटो है, बलस्य मूलम विज्ञानम संस्कृत में है। तो यहाँ पे ये है डीआरडीओ के बारे में। बाकी आप यहाँ पे स्क्रीन पर है, आप इसे जरूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो आईपीएल 2020 13 सितंबर से जो 9 नवंबर होने के लिए बोले गए हैं दोस्तों, ये कहाँ पर कराए जाने वाले हैं और अभी कहाँ पर ये आयोजित करने को बोले गए हैं। तो ये कहाँ पर बोले हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रहेगा ये। तो ये बोले गए हैं अभी हाल ही में यूएई के अंदर दोस्तों। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे देख पाएंगे, जो राइट आंसर रहेगा। आईपीएल की फुल फॉर्म नोट करें तो इंडियन प्रीमियर लीग जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है। 2020 वाले बोले हैं यूएई में कराने को, क्योंकि कोविड-19 के कारण भारत में सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, तो निम्न में से हाल ही में किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। तो इंस्टा क्लिक सेविंग जो अकाउंट लॉन्च किया गया है, ये किस बैंक के द्वारा किया गया है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसे आप जरूर नोट करें। और यहाँ पर बात आई है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो इसके बारे में थोड़ा सा जरूर जानेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि BOB इज एन इंडियन मल्टीनेशनल है बैंक दोस्तों। ये बैंक है जो पब्लिक सेक्टर में काम आता है। हेडक्वार्टर की इसकी बात करें तो ये अलकापुरी में है, और ये कहाँ पर है, वडोदरा में ही है। फाउंडेड जो इसकी स्थापना की गई है वो किसके द्वारा की गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सयाजीराव गैकवर्ड हैं दोस्तों यहाँ पे। और नेक्स्ट का अगर हम बात करें कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1908 में। ओनर जो है वो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओनर के रूप में काम करती है। तो ये था BOB के बारे में, बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, जो आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ के साथ देता रहता हूँ। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको सिंगल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो अगर आपको जरा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाएं। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में पार्थ प्रतिम सेनगुप्त को किस बैंक का नया MD और CEO जो है वो नियुक्त किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, ये हैं पार्थ प्रतिम सेनगुप्त हैं दोस्तों, और इनको MD CEO जो नियुक्त किया गया है हाल ही में, ये किया गया है इंडियन ओवरसीज बैंक का दोस्तों। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 24 के क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किसने हाल ही में MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। तो रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल जो लॉन्च किया गया है MSMEs के लिए, तो ये किसके द्वारा किया गया है, मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा। ऑप्शन 2 आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो आपका राइट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 25 के क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रोस मिशन की शुरुआत करने को घोषणा की है दोस्तों। तो यहाँ पे एस्ट्रोस मिशन जो शुरू किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया जाएगा दोस्तों आपका नासा के द्वारा। ऑप्शन 1 आप यहाँ पे देख पाएंगे, जो आपका राइट आंसर रहेगा। 2023 तक ये बोला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नासा के द्वारा एक गुब्बारे में जो है वो टेलीस्कोप भेजा जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये रहेगा, 2023 तक ऐसा करने को बोला है। अगला हम बात करें क्वेश्चन की, तो हाल ही में किसने 3D प्रिंटर से एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है दोस्तों। सिंगल मेड है दोस्तों ये। अक्सर जो एयरक्राफ्ट इंजन होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में बनते हैं, लेकिन इस बार 3D प्रिंटर से ये बनाया गया है। काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे किसके द्वारा बनाया गया है ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा रूस के द्वारा। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इसे आप जरूर नोट करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे रूस के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D प्रिंटर के द्वारा एयरक्राफ्ट इंजन को पूरा सिंगल टाइम में बनाया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो निम्न में से हाल ही में द पैंडेमिक सेंचुरी जो है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये आपको बताना है। द पैंडेमिक सेंचुरी, तो ये जो बुक लिखी गई है दोस्तों, ये लिखी गई है आपके मार्क होनिग्समॉम के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आप कवर पेज इसका जरूर नोट करें। द पैंडेमिक सेंचुरी जो लिखी गई है इसका पूरा अगर नाम यहाँ पे देख पाएंगे, 100 Years ऑफ पैनिक हिस्टेरिया एंड हेब्रिस, जो यहाँ पे इनके द्वारा लिखी गई है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 28 का है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने
मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मुख्य सचिव के रूप में जो नियुक्त किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य सचिवालय मंत्रालय के द्वारा, वो किया गया है दोस्तों यहाँ पे आपके राजेश भूषण के द्वारा। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इनको अभी मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने। यहाँ पे आप इमेज में देख पाएंगे इनको। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है ये किया गया है केरला में दोस्तों। ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अब बात आई है केरला की, तो हम केरला के बारे में जरूर जानेंगे क्योंकि रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे के फोन मिशन की जो शुरुआत की गई है केरला के द्वारा, साथ ही तिरंगा पहल की जो भी शुरुआत की गई है रैपिड टेस्टिंग के लिए यहाँ पे, और साथ ही अगर बात करें नेक्स्ट की तो कर्मी बोट रोबोट तैनात किए हैं कोविड रोगियों के लिए। यहाँ पे ये सब था केरल के बारे में अभी रिसेंट में। और नेक्स्ट हम जाने तो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की यहाँ पे बात करेंगे केरल में। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारे के सारे, अन्नामुडी और पेरियार, साइलेंट वैली, ये जितने भी हैं आपको सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको आप ज़रूर नोट करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो हाल ही में CCI ने किस कंपनी को कृष्णापट्टनम पोर्ट के अधिग्रहण की मंजूरी दी है? तो कृष्णापट्टनम पोर्ट की जो मंजूरी दी है दोस्तों ये किसको दी गई है? ये दी गई है अडानी पोर्टर्स जो ग्रुप है दोस्तों, इनको अभी मिली है। ये ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की बात करें 31 है। निम्न में से हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में अपने पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की है? तो अभी राजस्थान सरकार ने भी की है दोस्तों ये प्लाज्मा बैंक की शुरुआत। तो ये किस शहर में की है ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपको पता है जयपुर में की होगी दोस्तों। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बात आई है राजस्थान की, तो रिसेंट न्यूज़ में काफ़ी है यहाँ पे, तो इसे आप जरूर जानें। फर्स्ट की बात करें स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी जारी किया गया है, एंड राजकोप सिटीजन जो ऐप है वो भी लॉन्च की गई है राजस्थान के द्वारा। IOM सेहत साथी ऐप भी लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में। जो कैपिटल है आपको पता है जयपुर है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 33 हैं। गवर्नर कलराज मिश्र, अशोक गहलोत जो है CM है। बात आई है लोकसभा राज्यसभा की सीटें की, तो ये आप जरूर नोट करें 25 और 10 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ आरंभ हुई है? तो शहद परीक्षण प्रयोगशाला जो अभी हाल ही में आरंभ हुई है वो हुई है गुजरात के आनंद में दोस्तों, ये जगह है। तो ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला है दोस्तों जो अभी गुजरात में आरंभ हुई है, इसे आप जरूर जानें। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो निम्न में से हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन की मंजूरी दी है? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के जो गठन की मंजूरी दी गई है वो किसे मिली है? कर्नाटक गवर्नमेंट दोस्तों। ऑप्शन 1 आप यहाँ पे देख पाएंगे जो आपका राइट आंसर रहेगा। बात आई है कर्नाटक की, तो रिसेंट न्यूज़ में हम डिस्कस जरूर करेंगे क्योंकि इसके भी काफ़ी रिसेंट न्यूज़ है। यहाँ पे हम देखें तो कोरोना वॉच ऐप, मेघ संदेश ऐप और एप्ती मित्रा जो ऐप है वो लॉन्च की गई है कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही एक बुखार क्लिनिक खोला गया था। और नेक्स्ट हम बात करें तो गेट सेट गो ऑनलाइन एक कोचिंग प्लेटफॉर्म जारी किया गया है। तो ये था कर्नाटक के रिसेंट न्यूज़ के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। कर्नाटक की बात करें तो कैपिटल है बेंगलुरु, 30 है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, वजुभाई वाला गवर्नर है, CM है BS येदियुरप्पा। लोकसभा राज्यसभा की सीटें हैं जो वो हैं 28 और 12, यहाँ पे आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौता जो है किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते में किस देश के साथ भारत ने अभी समझौता किया है इसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रूस दोस्तों। ऑप्शन आपका 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 18 में भारत का मातृ मृत्यु अनुपात जो है जिसे बोलते हैं MMR कितने प्रतिशत कम हुआ है दोस्तों? तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे 7.4% की जो है वो कमी आई है। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो 36 है हाल ही में किस देश की सरकारी परमाणु संस्था INEST के 90 से अधिक वैज्ञानिकों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया गया है दोस्तों? तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये है दोस्तों चीन देश में। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे निम्न में से किसने हाल ही में फुटबॉल राइट्स एसोसिएशन 2020 ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है वो जीता है? तो फुटबॉल राइट्स एसोसिएशन 2020
जो एयर पुरस्कार जीता गया है ये किसके द्वारा जीता गया है? जॉर्डन हैंडरसन के द्वारा। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात आई है जॉर्डन हैंडरसन की, तो यहाँ पे आप इमेज में जरूर नोट करें, ये हैं दोस्तों। एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 38 का है, हाल ही में न्यूज़ के अनुसार 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा दोस्तों? तो अभी जो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उनकी मेज़बानी की जाएगी दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे, और हरियाणा में पंचकुला। ऑप्शन 3 जो है आपका यहाँ पे राइट होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर नोट करें। बात आई हरियाणा की तो जरूर जान लेते हैं, चंडीगढ़ जो है कैपिटल है, आपको पता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 22 हैं, एस नारायण आर्य गवर्नर हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं सीएम, और 10 और 5 जो हैं लोकसभा राज्यसभा की सीटें रहेंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो निम्न में से कहाँ पर भारतीय रेलवे ने पहली विद्युतीकृत डबल स्टेक कंटेनर सुरंग का निर्माण किया है दोस्तों? तो पहली भारतीय जो अभी सुरंग बनाई गई है विद्युतीकृत है पूरी डबल स्टैक कंटेनर के साथ, तो यहाँ पे ये बनी है दोस्तों हरियाणा के सोहना में। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे जो आपका राइट आंसर रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के बारे में हमने ऊपर ही जान लिया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने एक हाई रेजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की है? यहाँ पे आप इमेज में देख पाएंगे। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है ये की गई है चाइना के द्वारा। ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड साथ ही बात आई है चाइना की, तो रिसेंट न्यूज़ में काफ़ी है, हम इसके बारे में देख लेते हैं और थोड़ा सा जो भी इसकी बेसिक है। तो बात करें, चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, यहाँ पे प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। रिसेंट में अगर हम बात करें शिंगयुन 201, 202 जो उपग्रह लॉन्च किए गए हैं चीन के द्वारा। नेक्स्ट है पहला मंगल मिशन जो लॉन्च किया गया है तियानवें, जिसका नाम रखा गया है 1। एंड नेक्स्ट है अपने रक्षा बजट को जो इसने अभी हाल ही में 179 अरब कर दिया है। तो यहाँ पे ये था चाइना के बारे में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से हाल ही में किस राज्य में मैक एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोग्राम है वो शुरू किया गया है? तो किस राज्य में शुरू किया है ये आपको यहाँ पे बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ऑप्शन 3 जो है करेक्ट रहेगा। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे श्रीनगर जो है कैपिटल है, 28 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे जो जगदीश चंद्र मुर्मू हैं और गीता मित्तल हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ जस्टिस रहेंगे। यहाँ पे प्रमुख डैम्स की जो बात करें काफ़ी पूछे जाते हैं, दुलस्ती, सलाल और जो बगलिहार डैम है वो चेनाब नदी के किनारे हैं, और उरी डैम है वो झेलम नदी के किनारे हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे। नेक्स्ट हम थोड़ा सा जानने यहाँ पे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं हैज़ अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ए मैकेडमिशन जो प्रोग्राम है दोस्तों अभी से, ये किसके लिए है ये आप ज़रूर नोट करें। तो ये इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स के लिए है, जो वहाँ पे रोड्स हैं काफ़ी ख़राब हालत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की जो घोषणा की गई है ये किस राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे की गई है? तो ये उड़ीसा के द्वारा किया है, ऑप्शन 1 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, और इम्पोर्टेंट है। बात आई है उड़ीसा की, तो रिसेंट में अगर हम बात करें तो मो जीवन और मो प्रतिभा पहल जो है ये शुरू की गई है उड़ीसा के द्वारा। और यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें तो उड़ीसा मुख्यमंत्री को हाल ही में हीरो द पेटा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप ये जरूर याद रखें, ये था उड़ीसा के बारे में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो यहाँ पे देखेंगे हाल ही में निम्न में से किसने सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहनने योग्य एक वैली बैंड जो है दोस्तों वो विकसित किया है? तो किस संस्था के द्वारा यहाँ पे किया गया है ये आपको बताना है, तो जल्दी से बताएं दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर होगा वो आपका IIM खोजी कोड होगा, ऑप्शन 4 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे आप देखेंगे एंड यहाँ पे इमेज में आप देख पाएंगे, तो IIM खोजी कोड जो है दोस्तों ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड में है, इज एन ऑटोनोमस पब्लिक बिजनेस स्कूल लोकेटेड इन कलिकट केरला में है दोस्तों ये आप इसकी लोकेशन जरूर नोट करें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो निम्न में से हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो के लिए एक नए ऐप BIS केयर को जो है लॉन्च किया है? तो BIS केयर जो ऐप लॉन्च की गई है भारतीय मानक ब्यूरो के लिए, जिससे हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पता कर पाएंगे, तो ये किसके द्वारा की गई है दोस्तों? राम विलास पासवान के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो राम विलास जो पासवान है दोस्तों इज एन इंडियन पॉलिटिशियन है दोस्तों, ये एक जो बिहार के हैं दोस्तों। एंड करंट बात करें तो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी इमेज है राम विलास
पासवान। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप जो लॉन्च की गई है। तो मौसम ऐप जो लॉन्च की गई है किसके द्वारा की गई है? ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह के द्वारा की गई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इमेज में आप देख सकते हैं हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का आयोजन किया है? तो डेयर टू ड्रीम जो प्रतियोगिता है ये शुरू किसके द्वारा की गई है? डीआरडीओ के द्वारा की गई है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बात आई है डीआरडीओ की, तो यहाँ पे इसके बारे में जरूर जाने, हमने ऊपर भी देखा है। तो न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर रहेगा। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म आप जरूर नोट करें, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप इसका मोटो भी देख सकते हैं, लोगो भी देख सकते हैं। तो ये था डीआरडीओ के बारे में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो निम्न में से किस ई कॉमर्स ने 90 मिनट की हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो काफ़ी फास्ट है दोस्तों, 90 मिनट में आपका प्रोडक्ट आपके घर होगा। तो यहाँ पे जो ये सेवा शुरू की गई है ये किस ई कॉमर्स कंपनी के द्वारा की गई है? ये फ्लिपकार्ट के द्वारा की गई है दोस्तों, अभी हाल ही में। ऑप्शन 2 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, इसे आप जरूर नोट करें। तो फ्लिपकार्ट के द्वारा ये अभी हाल ही में किया गया है। यहाँ पे बात आई फ्लिपकार्ट की, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे स्क्रीन पर। फ्लिपकार्ट जो है दोस्तों ये ई कॉमर्स कंपनी है। कर्नाटक में अगर हम इसकी बात करें, बेंगलोर इसकी स्थापना है। और यहाँ पे बात करें यहाँ पे किसके द्वारा की गई है, तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी 2007 में। और अभी हाल ही में जो सीईओ हैं वो हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अभी हाल ही में ये वॉलमार्ट ने इसको खरीद लिया है। अगला बात करें क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रावे अवार्ड जीत लिया है? तो गुस्ताव ट्रावे जो अवार्ड जीता है दोस्तों, किस सौर ऊर्जा नौका ने जीता है? यहाँ पे इसका नाम है दोस्तों ये आदित्य। ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये है आदित्य। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन की, तो हाल ही में प्रीमियम लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जो है वो किसने जीता है? तो प्रीमियम लीग गोल्डन फुटबॉल जो अवार्ड जीता है दोस्तों ये हाल ही में जेमी वर्डी के द्वारा यहाँ पे जीता गया है। ऑप्शन 1 जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बात आई है जेमी वर्डी की, तो इमेज में आप जरूर देखें, ये है जेमी वर्डी जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने जिरकोन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों? तो जिरकोन मिसाइल का जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ये रूस के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 3 जो है आप यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जिरकोन मिसाइल के बारे में थोड़ा जाने, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीन पर 3M22 जिरकोन मिसाइल जो है इसका नाम है। रूस के व्लादिमीर पुतिन है जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ पे अगर इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो स्पीड आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो ये है दोस्तों लगभग 5328 माइल्स पर आवर की जो है इसकी स्पीड है, अबाउट 7 मैक के अराउंड। और अगर रेंज की बात करें तो 300 किलोमीटर की जो है वो रेंज है, मार्क क्षमता है। तो यहाँ पे ये इसके बारे में है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्न में से किसने हाल ही में SBI कार्ड के साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड जो है वो जारी किया है? तो संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड जो जारी किया है SBI कार्ड के साथ मिलकर ये किया है IRCTC ने। यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात आई है IRCTC की, तो इसके बारे में हम जरूर जानेंगे यहाँ पे। तो आप देख पाएंगे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। और साथ ही बात करें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन है रेलवे है दोस्तों यहाँ पे। और स्थापना की बात करें तो ये 1999 में है। हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो ये था यहाँ पे IRCTC के बारे में, तो इसे आप जरूर नोट करें। नाउ हम बढ़ते हैं अपने सम इम्पोर्टेंट जो बर्निंग पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, अक्सर न्यूज़ में रहते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। तो हम कोई भी पॉइंट सिंगल पॉइंट छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अक्सर जो भी हमारे सप्ताह के इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं और अदर जो भी बर्निंग इश्यूज रहते हैं। तो सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवसों की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्या है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है 23 जुलाई को यहाँ पे मनाया जाता है, इसे आप जरूर नोट करें। एंड नेक्स्ट की बात करें तो कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई को यहाँ पे मनाया जाता है। बात आई है कारगिल दिवस की, तो इसे आपके बारे में थोड़ा सा जानना होगा। कारगिल विजय दिवस जो है दोस्तों ये एक हॉलीडे मनाई जाती है जो 26 जुलाई को होता है। और इस डेट को जो है ये युद्ध हुआ था दोस्तों पाकिस्तान के साथ 1999 में, ये आप डेट जरूर याद कर लें। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे स्क्रीन पर है 26 जुलाई को ही मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया है दोस्तों, तो इसे भी आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, उसमें देखेंगे तो हाल ही में 27 जुलाई को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने अपना 82वां दिवस मनाया है दोस्तों। तो ये कब मनाया है? 27 जुलाई को यहाँ पे, और 82वां CRPF डे मना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं तो विश्व प्रकृति
संरक्षण दिवस की बात करें तो 28 जुलाई को ये मनाया जाता है। अगला पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और थीम जो है आपको मैं हमेशा बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, जितनी भी पॉसिबल थीम्स होती हैं वो मैं आपको जरूर डिस्कस करता हूँ। तो हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर जो है इस बार की थीम है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया गया है। और अभी हाल ही में पता चला है कि सबसे ज्यादा जो बाघ हैं वो अभी इंडिया में 70% अराउंड पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे बर्निंग इशू है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में रमेश बाबू बोडो को करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ जो है वो बनाया गया है। तो यहाँ पे आप इसे जरूर नोट करें। आगे बढ़े, अगर हम क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें, पॉइंट है आपके लिए, हाल ही में आई एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत से मसालों का निर्यात जून 2020 में 23% जो है वो बढ़ गया है। तो कितने प्रतिशत बढ़ गया है ये आपको याद रखना है, 23% है। किसकी रिपोर्ट है? एसोचैम की है। बात आई है एसोचैम के बारे में थोड़ा सा जरूर जाने दोस्तों। फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये इसकी फुल फॉर्म है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें। तो ये एक ट्रेड एसोसिएशन है दोस्तों, और इसकी जो फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो हैं निरंजन हीरानंदानी। यहाँ पे ये आप जरूर नोट करें। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में, स्थापना 1920 में हुई थी। अगला पॉइंट है यहाँ पे, उससे पहले हम थोड़ा सा और जानें तो इसके अलावा जो एसोचैम है ना दोस्तों, इन लेस टू वेलनेस यहाँ पे जो है पहल है ये शुरू की गई है, और इसके लिए सेवलॉन कंपनी के साथ इसने समझौता किया है। इलनेस टू वेलनेस के लिए एसोचैम ने समझौता किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने यहाँ पे, हाल ही में न्यूज के अनुसार एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में सुमित देव को नियुक्त किया है। एनएमडीसी की फुल फॉर्म आप जरूर नोट करें, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म रहेगी। अगला पॉइंट है, हाल ही में कौशल विकास के लिए पंजाब सरकार ने आईआईटी रोपड़ के साथ समझौता किया है। किसके लिए किया है? कौशल विकास के लिए। किसने किया है? पंजाब सरकार ने किया है। किसके साथ किया है? आईआईटी रोपड़ के साथ। आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई भी इश्यू नहीं होगा, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में की न्यूज के अनुसार झारखंड राज्य ने कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करने वालों लोगों के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की जेल की सजा सुनाने की घोषणा की है। तो किस राज्य सरकार ने की है ये आपको याद रखना है, झारखंड राज्य सरकार ने। अगला पॉइंट हम बात करें तो हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन जो है वो कोलकाता से चलाई गई है। तो पहली कंटेनर ट्रेन जो कोलकाता से चलाई गई है वो किस देश के लिए? बांग्लादेश के लिए चलाई गई है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड में भारत की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो काफी पुअर है दोस्तों। 187 देशों में हम बात करें तो 129 जो है वो भारत की रैंकिंग है इंटरनेट स्पीड के मामले में। तो यहाँ पे काफी पुअर है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें पॉइंट की, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हाल ही में संजीव बजाज को बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे किसको किया है? संजीव बजाज को किया है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। अगला पॉइंट है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 बीमारी जो फैल रही है उसमें सबसे ज्यादा आगे देश है वो अपना भारत हो गया दोस्तों। आपको पता है पर डे 50,000+ केसेस आ रहे हैं, तो काफी क्रिटिकल कंडीशन होने जा रही है और अभी तो पीक आना बाकी है ऐसा बोला जा रहा है। नेक्स्ट हम अपने पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में भारत ने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन देने की घोषणा की है। यहाँ पे तो किस देश को बोला है दोस्तों? बांग्लादेश को बोला है भारत ने 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन, ये आप थोड़ा सा माइंड में रखें। अगले पॉइंट की यहाँ पे बात करें, आप देख पाएंगे हाल ही में यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर द्वारा टाइगर सेंसस रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है दोस्तों। तो टाइगर सेंसस रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है ये आप नोट करें, तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा यहाँ पे की गई है दोस्तों। और साथ ही दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आ रही होगी। वीडियो जरा भी यूजफुल हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं तो जल्दी से प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग डोज। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, जो आपके लिए है दोस्तों स्क्रीन पर यहाँ पे आप देख पाएंगे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया है? तो सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो किस देश में अभी हाल ही में ये स्थापित किया गया है ये आपको इन ऑप्शंस में से बताना है। तो प्लीज़ गाइज इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि आप जितना ये लिख कर याद करेंगे बेहतर होगा। तो अच्छे से डिटेल में इसके बारे में लिखा जितना आप जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यही था हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।